दोस्तों, अब अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए गए आबादी और ज़मीन की मलकियत के नक्शे भी ज़रा देखते हैं। ये स्क्रीन के दाएं जानिब फ़लस्तीन के अज़ला हैं। यहूदी और अरब आबादी का तनासुब इनमें दिखाया गया है, जबकि स्क्रीन के बाएं जानिब इसराइल के अज़ला हैं और यहाँ यहूदी और अरब आबादी की मलकियत और ज़मीन का तनासुब दिखाया गया है। यहाँ यहूदियों की आबादी नीले रंग से, जबकि फ़लस्तीनियों की आबादी और ज़मीनों को ऑरेंज रंग से दिखाया गया है। सरकारी और दूसरी जमीनों को आप ग्रे रंग से भी जान सकते हैं। स्क्रीन के दरमियान में अक़वाम मुत्तहिदा की तक़सीम का मंसूबा भी पेश किया गया है। इस नक्शे में नीले रंग से मुजव्वज़ा इसराइल को दिखाया गया है, जबकि हल्के पीले रंग में मुजव्वज़ा फ़लस्तीन के इलाकों को दिखाया गया है। अगर हम आबादी वाले नक्शे को देखें तो सिर्फ जावा में यहूदियों की आबादी अक्सरियत में थी, यानी 71% थी। इसके अलावा किसी भी जिले में यहूदियों की अक्सरियत नहीं थी। अगर जमीन की मलकियत वाले नक्शे को देखें तो यहूदियों की सबसे ज्यादा जमीन जाफा जिले में थी और वो भी सिर्फ 39%, यानी यहूदियों की किसी एक भी जिले में जमीनी मलकियत अक्सरियत में नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इन नक्शों से ये वाज़िया होता है कि जिन अज़ला में यहूदियों की आबादी और मलकियत अक़लियत में थी, वो इलाके भी इसराइल को दे दिए गए। इसराइल को साफ पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा सी ऑफ गैलिली देने के लिए इसके आसपास का सारा इलाका इसे दे दिया गया। ये देखे बगैर कि ना यहाँ यहूदियों की अक्सरियत है और ना इस इलाके की अक्सरियती ज़मीनें इसके पास हैं। इसके अलावा साउथ में नजफ सहरा भी इसराइल को दे दिया गया, ताकि इसराइल को रेड सी और मेडिटेरियन सी दोनों तक आसानी से रसाई मिल सके। हालांकि नजफ सहरा में यहूदियों की आबादी 1% से भी कम थी और इस सहरा में 99% फ़लस्तीनी अरब आबाद थे। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने फ़लस्तीन की तक़सीम से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जनरल असम्बली में रेज़ोल्यूशन 181 की सूरत में पेश की। जनरल असम्बली के रूल्स के मुताबिक फ़लस्तीन की तक़सीम और एक नई यहूदी रियासत का क़याम तभी मुमकिन था अगर जनरल असम्बली ये करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लेती। तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक इस करारदाद के हक में थे और तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक इस करारदाद के खिलाफ थे। इसीलिए इस करारदाद का 2/3 अक्सरियत से पास होना आसान काम नहीं था। ताकतवर मगरबी ममालिक एक नई यहूदी रियासत के क़याम के हक में थे। शायद ऐसा इसीलिए था कि इन ममालिक को मुस्तकबिल में दुनिया के इस अहम मुस्लिम खिते में एक इत्तेहादी और काउंटरवेट मिल सकता था। एक मजबूत इत्तेहादी की तेल की दौलत से माला माल इस अहम खिते में मौजूदगी इन ममालिक की तजारती, मौशी, जियो स्ट्रेटेजिक और दिफाई मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी थी। यहूदियों को तकरीबन 2000 साल बाद फ़लस्तीन में अपने क़याम की सूरत नज़र आने लगी, तो अपने पूरे वसाइल और ताकत इस ख्वाब को हकीकत बनाने में उन्होंने लगा दिए। अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की फंडिंग करने वाली यहूदी तंजीमों और कांग्रेस के यहूदी अरकान ने अमरीकी सदर ट्रूमैन पर प्रेशर डाला कि वो दुनिया भर के ममालिक को इस करारदाद के हक में वोट डालने पर मजबूर करें। जूइश तंजीमों की अमेरिका के जरिए प्रेशर डालने वाली कोशिशें तारीख में बहुत अच्छी तरह दर्ज हैं। अमरीकी सदर और स्टेट डिपार्टमेंट ने अफ्रीका और जनूबी अमरीका के कमजोर ममालिक पर दबाव डाला कि वो करारदाद के हक में वोट दें। 26 अमरीकी सेनेटर्स ने एक दस्तखत करदा टेलीग्राम इन कमजोर ममालिक को भेजा, जिसमें अमरीकी इमदाद के बदले इनकी हिमायत की दरख्वास्त की गई थी। अमरीकी सदर और जूइश तंजीमों की इन तमाम कोशिशों से 29 नवंबर 1947 को जब करारदाद पर वोट डाला गया तो कुल 57 ममालिक में से 33 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि 13 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया और 11 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। यूँ फ़लस्तीन की तक़सीम और नई यहूदी रियासत के क़याम की ये करारदाद जनरल असम्बली से 2/3 अक्सरियत के साथ पास हो गई। याद रहे कि इस करारदाद में पाकिस्तान और भारत दोनों ने ही इसराइल के क़याम के खिलाफ वोट दिया। करारदाद के पास होने के बाद बरतानिया ने यह ऐलान कर दिया कि वो 14 मई 1948 की रात फ़लस्तीन छोड़कर चला जाएगा। बरतानिया के जाने से एक दिन पहले यहूदी लीडरशिप ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनियों ने क़याम के खिलाफ आम हड़ताल शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों के एहतजाज के नतीजे में दोनों कम्युनिटीज़ में फौरन ही पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू हो गए।
ये खाना जंगी इसराइल और अरब रियासतों के माबीन जंग में तब्दील हो गई। इसराइल और 7 अरब ममालिक के दरमियान होने वाली ये जंग 9 महीने जारी रही। 7 अरब ममालिक में मिस्र, उर्दन, शाम, लुबनान, इराक, सऊदी अरब और यमन शामिल थे। जब जंग अरब ममालिक की हार की सूरत में खत्म हुई तो इसराइल ऐसे कई फलस्तीनी इलाकों पर भी कब्जा कर चुका था जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 181 में फलस्तीन को दिए गए थे। इस तरह जंग के बाद फलस्तीन 181 करारदाद के हिसाब से भी और ज्यादा सुकर चुका था। अरब और इसराइल में 1956, 1967 और 1973 इन 3 सालों में बड़ी जंगें भी हुई थी। हर दफा फलस्तीन मजीद सुकड़ता रहा। आज का फलस्तीन गाजा और वेस्ट बैंक के छोटे से हिस्से तक महदूद हो चुका है। इसराइल फलस्तीन को दिए गए इलाके वेस्ट बैंक में मजीद गैर कानूनी आबादियां बसाकर इन पर अपना कंट्रोल मुस्तहकम कर रहा है। वेस्ट बैंक में इसराइल के ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं, जिन्हें सारी दुनिया में गैर कानूनी माना जाता है। मगर वाहिद अमेरिका वो मुल्क है जो इसराइल के साथ इस मामले पर खड़ा है। फलस्तीन सब कुछ छिन जाने के बाद बैनुल-अक़वामी ज़मीन पर दस्तक दे रहा है, मगर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। फलस्तीनियों का बैनुल-अक़वामी ज़मीर से ज्यादा गिला अपनी अरब लीडरशिप से है, जो तमाम वसाइल होने के बावजूद अपनी मुक़द्दस सरज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे। अगर आपको हिस्ट्री ब्रीफ्ड की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी ओपिनियंस और सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।